नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्न। इसके पार्ट 3 2 पार्ट हो गया है। जो लोग अभी नहीं देखे वो जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है और आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेगा। एकदम बेसिक से बताए हैं और ट्रिक भी बताए हैं। और जो लोग हमारे अभी नए चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो हम बात करते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी दी गई संख्याओं से 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वह की वजह से गुणा करने की बजाय 8/17 से भाग दे दिया। उसका सही उत्तर से 225 अधिक दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कहा है कि यदि एक विद्यार्थी को दी गई संख्याओं 8/17 से गुणा करने को कहा गया, ओके, लेकिन वह गुणा करने की बजाय 8/17 से भाग दे दिया। जब वह भाग दे दिया तो उसका जो सही उत्तर था, सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। तो यानी वो संख्या बताना है, वह कौन सी संख्या है। मान लो अगर कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट पढ़ने के, अगर हम कह दे कि इस संख्या में 5 से गुणा कर दो, लेकिन वह 5 से गुणा नहीं किया, वह 5 से भाग दे दिया गलती से, है ना। यानी गुणा करने की बजाय 8/17 से भाग दे, यानी वह गलती से कर दिया, है ना, त्रुटिवशपूर्ण। तो यानी वह गलती से जब भाग दे दिया तो जो सही उत्तर आना था, मान लीजिए कि अगर सही उत्तर 10 आना था, लेकिन 10 के बजाय वह मतलब 20 आने लगा, यानी 10 ज्यादा आने लगा, है ना, सही उत्तर से। तो यानी सही उत्तर जो मतलब वो जो संख्या है वही संख्या बताना है। तो आप करोगे क्या, बहुत ही मतलब ट्रिक बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे करोगे क्या, सॉल्यूशन देखो। पहले हम निकाल लेते हैं सही उत्तर, ओके। अगर जब सही उत्तर इसको ज्ञात करें, देखो क्या है कि माना, यहां मान लो पहले, माना संख्या आपका x है, क्योंकि वही दी गई संख्या जो है मतलब आया है, तो दी गई संख्या आपका बताना है। तो माना संख्या x है। अब इसी x में जो है आपका 8/17 से गुणा करने को कहा गया, यानी अगर वो गुणा करता तो आपका आंसर यानी जो उत्तर आता सही आता, लेकिन वो गुणा नहीं किया। तो देखो यहां कर लो, तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर x गुणे 8/17, यानी अगर वह x से गुणा कर देता 8/17 तो ये सही होता
8x बटे में 17, यानी ये आपका सही होता। लेकिन वह मतलब गुणा नहीं किया, भाग दे दिया, यानी इसी संख्या में वह भाग दे दिया। कितने से भाग दे दिया? 8 बटे में 17 से भाग दे दिया। अब जब भाग दे दिया यानी गलती कर दिया, यानी गुणा करने के बजाय मतलब वो भाग दे दे तो गलती किया ना, तो क्या होगा? देखो गलत उत्तर बराबर आपका कितना हो जाएगा? यानी 8x में 8 बटे में 17 से भाग दे दिया, है ना। जब 17 से भाग दे दिया तो आप इसको देखो, अगर x बटे में 8 बटे में फिर 17 यानी 2 बार बटा है ना, तो जो एकदम नीचे वाली संख्या रहेगा वो डायरेक्ट एकदम ऊपर चला यानी अंश में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा आपका 17x बटे में 8, इतने यानी वो इतने से भाग दे दिया, इतना मिल गया। ओके, इतना आप समझ गए। अब जब इतना आ गया, देखो सही उत्तर और ये गलत उत्तर, यानी इतना आना था, इतना आ गया। अब क्या कहा है आगे कि उसका सही उत्तर से 225 अधिक आया है, यानी जो ये सही उत्तर है इसी से 225 अधिक आया है। ओके, अब देखो करोगे क्या होता है? गलती बराबर होता है, ध्यान से समझना, गलती बराबर होता है, देखो गलती यानी गलत उत्तर और माइनस सही उत्तर, है ना, सही उत्तर। ओके, इतना होता है। तो यहाँ गलत उत्तर कितना आया है? आया है 17x बटे में 8, और यहाँ मतलब माइनस है, माइनस लगा तो सही उत्तर कितना आया है? 8x बटे में है आपका 17। लेकिन ये जो सही उत्तर है इन दोनों के बराबर आपका संख्या दिया है 225, है ना, यही 225 इसके बराबर हो जाएगा, है ना। अगर ये हल करो इसी के बराबर ये आपका होगा 225, ये आपका 225 हो गया। अब देखो इन दोनों का या तो तिरछा में गुणा कर दीजिए, ऐसा नियम है, या तो आप इसका एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए। तो एलसीएम कैसे लेगो? अगर पहले से गुणा कर लो तब होगा, और नहीं तो ऐसे कर दो। देखो 8 गुणे 17, ये आसान, एकदम आसान विधि है। अगर यही संख्या, ध्यान से समझना, अगर ये संख्या एलसीएम ले लिए है, एलसीएम यानी अभी गुणा नहीं किए, क्यों नहीं किए? ताकि हमें ये काटने में आसानी हो जाए। ओके, तब ये 8 गुणे 17 अगर उठा के हम यहाँ 8 के पास ले जाएंगे तो देखो 8 8 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? 8 8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना? 17 बचा है। तो 17 अगर बचा, ये डायरेक्ट अंश में चला जाता है, यानी ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो यानी यहाँ हो जाएगा 17 गुणे हो जाएगा 17x माइनस, अब देखो 8 गुणे 17 जो है ये एलसीएम उठा के यहाँ ले जाएंगे तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 64 हो जाएगा, 64x। ओके, अब इतना हो गया है। अब देखो 17 गुणे 17 यहाँ गुणा कर दो, कितना होता है? देखो 7 7 49 के 9, 4 हो गया, 7 एकन्नन 7, 4 11, 1 7 7, 1 एकन्नन 1, यहाँ हो गया 9 8 2, 289 हुआ। अब इसका गुणा कर दो, 8 7 56 6, 8 एकन्नन 8, 4 12, 1 13, 136 हो गया। अब इसको हल कर दो, यहाँ हो गया 289x माइनस 64x बटे में 136। अब इसको गुणा किए, अगर यही पहले गुणा कर देते तब फिर भाग देना पड़ता, ये मतलब थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए अब गुणा कर दिया, आसानी हो गया। अब इसको घटा दो, जब घटाएं 9 में से 5 देखो गया, यहाँ बराबर आपका है 225 कर दो, 225 कर दो। अब ये भी 225 है, इसी के बराबर, है ना। अब इसको घटा दो, यहाँ देखो, यहाँ हल कर दे रहे हैं। ओके, अब देखो मतलब 9 में से 4 जाएगा, आपका हो गया 5। ओके, और देखो यहाँ क्या है, 8 में से 6 जाएगा, यहाँ हो गया 2, और आपका ये 2 पहले से है, यानी 225x बराबर हो जाएगा 225 और बटे में आपका है 136, है ना। इतना मिल गया, इतने को हल करके। अब ये देखो 225 और ये 225 कैंसिल हो गया। अब ये 136 इधर जब लाएंगे, यानी आपका x बराबर हो जाएगा 136।
यही आपका आंसर है, यही आपका संख्या है जो पूछा गया कि दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब ये आपका बहुत आसानी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक विधि और है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो आप ये समझ गए ना, पहले सही उत्तर निकाल लीजिए, फिर गलत उत्तर निकाल लीजिए, तब दोनों यानी गलती बराबर होता है, गलत उत्तर माइनस सही उत्तर, और बराबर दी गई संख्या, है ना, बराबर दी गई संख्या, यहाँ बराबर दी गई संख्या कर देना, यानी जो आपका संख्या दिया गया है 225, है ना, आप उसके बराबर कर देना। और या तो आप ऐसे कर देना, देखो कैसे करोगे, देखो माना संख्या x है, अब कहा है 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो 8/17 से भाग दे दे, इतना दोनों मिल गया। अब इतना मिल गया है तो यहाँ देखो, यहाँ 17x/8। अब कहा है कि क्या कहा, देखो उसका सही उत्तर से 225 अधिक आया है, यानी जो सही उत्तर है ये इससे 225 अधिक आया, यानी इसी के बराबर आपका हो गया 8x/17, और अधिक मतलब होता है प्लस, और प्लस है 225, ये हो गया। अब इसको जब पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 17x और 8, और माइनस हो जाएगा 8x/17 बराबर हो गया 225। मिल गया कि नहीं मिल गया, यही मिल गया। अब इसी को हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जब हल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 289x - 64x/136 बराबर आपका 225। घटा दोगे, यहाँ हो जाएगा 225x बराबर 225/136। ये 225 कट गया, ये 225 कट गया, 136 पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर हो जाएगा 136। ये आपका आंसर, ऐसे भी हल कर सकते हो। ओके, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। आप बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। हम आपको हर टॉपिक से बताएंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, सभी टॉपिक पढ़ाएंगे, बस आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यदि किसी भिन्न के 21%, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 21% की वृद्धि की गई तथा हर में 12% की कमी कर दी गई। ओके, कमी कर दी तो वह 11/12 हो जाता है। तो मूल संख्या है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आया, यदि किसी भिन्न के अंश में 21% की वृद्धि की गई और हर में 12% की कमी कर दी गई, यानी कर दी गई या हो गई। ओके, और उसका जो है 11/12 प्राप्त होता है, इसी का 11/12 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो आप लोग को बताए थे जो भिन्न में था, भिन्न कहते हैं यदि कोई संख्या जो पूर्णांक है और दूसरे पूर्णांक से भाग दे दिया जाए, और जो पूर्णांक यानी जो भिन्न प्राप्त होता है उसी को भिन्न कहते हैं, है ना, जो बटे में हो जाए। तो यहाँ मान लो, देखो
आपका सॉल्यूशन है कि माना भिन्न बराबर x बटे में y है ना। x बटे में y भिन्न है कि नहीं है, यानी ये भी एक पूर्णांक संख्या, ये भी है, एक दूसरे से भाग लगा है ना। देखो y से भाग लगा दिए तो यानी ये आपका भिन्न हो गया। अब इसी भिन्न में यानी अंश में, इसको अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। अब कहा है कि क्वेश्चन में कि अंश में 21% की वृद्धि हो गई। अब ध्यान से समझना, अगर प्रतिशत की बात जहां आ जाए तो वह अपने आप में पहले 100 से मतलब 100 रहता है, और 100 मान के चलोगे तो यानी जितना बढ़ाओगे यानी जितनी वृद्धि होगी 100 में जोड़ोगे, और जितनी कमी होगी 100 से घटाओगे। ओके, जहां प्रतिशत आ जाए, प्रतिशत मीन्स होता है ना। देखो क्या होता है, प्रति माने होता है 100 है ना, सॉरी बटा, प्रति मीन्स होता है बटा, और देखो शत मीन्स होता है 100 है ना। तो जहां प्रतिशत की बात आ जाए वहां जो प्रतिशत यानी बटे में जो 100 लगा रहता है उसी को प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ क्या है, 21% है, यानी प्रतिशत माने 100, यानी वृद्धि हुई है, यानी हमें हमेशा 100 मानकर चलना। अब इसी में 21 जब जोड़ दोगे तो यहाँ हो जाएगा 121, और कहा है कि 12% कमी हो गई। अब 12 घटा दोगे 100 में से तो जो संख्या मिलेगी उतना वो कमी हुआ है। ओके, ये आप इतना जान लो। तो यहाँ देखो अंश में 21% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब यक्ष है ना, यक्ष है। तो 21% की अगर वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा, या मतलब 121 हो जाएगा ना। देखो अगर इतना कर दो, यहाँ 100 कर दो, और 100 प्लस अगर 21 कर दो, है ना, इतना हो गया। अब बटा में फिर y है, y हर है, और हर में कहा है कि 12% की कमी कर दो, यानी 100 और माइनस है 12। ओके, इतना है, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इतना जब किए हैं तो कहा है वह संख्या 11 बटे में 12 प्राप्त होता है, यानी इसी के बराबर अगर 11 बटे में 12 प्राप्त होता है, अगर ये संख्या इतना हुआ है तो इसके बराबर ये संख्या हमें मिली है। ओके, यही संख्या हमें प्राप्त हुआ है। अब इसी को हल कर दो, है ना। जब हल करोगे तो देखो यहाँ हो गया 121, यानी 100 और 21 हो गया 121, और 121 में जब x में गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 121 x। अब बटे में 100 में से अगर 12 घटाओगे तो कितना होगा, 10, 8 हो गया, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी हो जाएगा 88 y बराबर 11 बटे में 12। इतना हो सकता है कि नहीं, इसी को हल कर दिए। अब देखो तिरछा गुणा कर देंगे, है ना। जब तिरछा गुणा कर देंगे तो x बटे में y आपका जो भिन्न पूछा है वही मिल जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान देना, अगर हम तिरछा गुणा करेंगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि संख्या बड़ी है। इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। छोटा करने के लिए क्या, भाग देके, यानी जो बराबर में ये रहता है, ये बराबर में है ना, तो यानी हम काट सकते हैं। इसका मतलब बराबर है तो मतलब आपका भाग में है। देखो अगर 11 को यहाँ ला सकते हैं कि नहीं पक्षांतर करके, और 88 को हम यहाँ ले जा सकते हैं पक्षांतर करके, है ना। तो यानी हम भाग दे सकते हैं। तो देखो यही भाग दे रहे हैं, 11 के रहिया में 121, 11 के रहिया में 121, यहाँ 121 कट गया, यहाँ 11 51 11 कट गया, है ना, कट गया ना। अब यहाँ 12 बचा है, और यहाँ 88, यहाँ भी एक 11 और बचा, और इसी 11 से इसमें भाग दे दो, 11 8 88, 11 8 88, और 11 51 11, है ना। अब यहाँ बचा है 8, तो और यहाँ बचा है x, यानी 8y बचा है, यहाँ 1 बटे में 12। तो यहाँ देखो हल कर दो, 8 x बटे में 8y बराबर 1 बटे में 12, यही तो बचा है। जब काटे तो अब 8 को यहाँ पक्षांतर कर दो। जब पक्षांतर करोगे तो यहाँ हो जाएगा, है ना। देखो x बटे में y हो जाएगा, और 8 उधर पक्षांतर करोगे 8 बटे में 12 हो जाएगा। इतना हो सकता है ना। अब इसको फिर काट दो, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12 हो गया। तो x बटे में y बराबर हो जाएगा 2 बटे में 3। यही आपका भिन्न है, यही आपका आंसर, यही पूछा गया है। बहुत ही क्वेश्चन सरल रहता है, इतना आपको समझाने के लिए बताए हैं। लेकिन अब कभी भी आपको करना है तो यहाँ 100 मत लिखना,
अगर प्रतिशत यानी वृद्धि कहा है 100 में उतना जोड़ देंगे, कमी कहा 100 में से घटा देंगे, अपने मान लोगे और इसी के बराबर कर दोगे। यहाँ अगर मतलब 21 कहा है यानी 121 हो जाएगा, 12 कमी कहा है तो यानी घटा देंगे 100 में से, ऐसे बराबर कर दें, हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा भिन्न में। बहुत ही सरल है, ऐसे ही आपका हर जगह पूछा जाएगा। परसेंटेज में भी अभी ये सवाल रहता है, सरलीकरण कई जगह इस टाइप का पूछता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आसानी से आपका हल हो जाएगा। ओके, अब आप अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पानी का एक ड्रम, पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा है। 38 लीटर, जब 38 लीटर पानी इस ड्रम से निकाला जाता है, तो यह मात्र 1/8 भाग भरा रहता है। ड्रम की कुल क्षमता है, कुल लीटर में कितनी है या कितना है। देखो ये आपका क्वेश्चन है, कहा है कि पानी एक ड्रम 3/5 भाग भरा है। ओके, कहा फिर जब 38 लीटर पानी उस ड्रम में से निकाल लिया जाता है तो वह 1/8 ही मात्र, यानी जब 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो जो टंकी है यानी जो ड्रम है उसमें केवल 1/8 मात्र ही पानी रहता है। फिर कहा है कि उस ड्रम की कुल क्षमता कितना, यानी कैपेसिटी कितना है लीटर में हमें बताना है। ओके, आप लोग समझ गए, कोई ड्रम है उसमें से 3/5 भाग पानी भरा है, लेकिन जब 3/5 पानी भरा है तो उसमें से 38 लीटर पानी निकाला जाता है, यानी निकाल लिया जाता है। जब निकाल लिया जाता है तब उसमें केवल 1/8 मात्र ही पानी बचा रहता है, यानी भरा रहता है, यानी बचा है, यानी जो शेष बचा है। तो फिर कहा है कि उसकी जो ड्रम की क्षमता है बताना है कितना है लीटर में। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये जो पानी ये भरा है और आपका ये भाग भरा है 1/8 है ना, अगर हम सबसे पहले इन्हीं दोनों का अंतर यानी भाग यानी पहले हल कर ले, जो दिया है इसका और इसका जो भाग दिया है और इसे 38 के बराबर कर दे तो आपका पता चल जाएगा कि नहीं, यानी ये भी भरा है और इसमें भी भरा है। और जब भरा है तो जो बचेगा, यानी जब हल करेंगे जब बचेगा वही तो आपकी पूरी क्षमता रहेगी, है ना। जब वही क्षमता रहेगी 3/5 और 1/8 माइनस है, यानी 1/8 जो इतना भरा है, इतना जब भरा है तो कहा है लेकिन 38 लीटर अभी निकाला जाता है, यानी निकाला जाता है इसी में से तो निकाला गया है, यानी 38 इतना जब भरा है इसी में से 38 तो निकाला गया है ना। 38 जब निकाला गया है तो देखो अगर इसको जब हम हल करेंगे, चाहे मान लो कहा है लीटर क्षमता है तो यहां मान लो माना क्षमता यक्स है, यक्स लीटर है, यक्स लीटर है ना। जब यक्स लीटर है तो आप इसको हल कर दो, यहाँ हो जाएगा, यानी जब यक्स माने हो तो ये भी यक्स मानना पड़ेगा और आपका ये भी यक्स मानना पड़ेगा, है ना। तो अब आप इसको हल कर दो। अब हल करने के लिए एलसीएम ले लो और चाहे तिरछा गुणा कर दो। तिरछा जब या हम एलसीएम लेके गुणा कर या तिरछा गुणा कर दो, देखो 8 × 3 = 24 यक्स हो जाएगा।
24x माइनस 5x, 5x अब बटे में हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाता है, नीचे तो गुणा होगा, देखो ऊपर तो माइनस लगा है, नीचे गुणा हो जाएगा, तो 8 पंच 40 अब बराबर आपका 38 दिया है। 38 लीटर पानी जो निकाला गया है, तो यानी उसी ड्रम में से तो निकाला गया है, यानी जब निकाला गया तो जाहिर बात उसकी मतलब पहले से भरा होगा तभी तो निकाला गया है। अब इसको हल कर दो, देखो अब देखो यहाँ क्या है, देखो 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ एक हासिल ले लिए, यहाँ हो गया 14, और 14 में से यहाँ 5 जाएगा, आपका बच गया है 9x, है ना, 9 है ना, और यहाँ एक बचा है, एक रख दो, x है, ये x हो गया, यानी 24x में से माइनस 5x जाएगा, 19x बचेगा, और बराबर आपका 40 है, बराबर यहाँ है 38 बटे में, सॉरी 19x बटे में, बटा में 40 है, बराबर आपका 38 है। ओके, अब देखो इसको पक्षांतर कर दो यहाँ, तो यहाँ अगर 40 पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 19x बराबर हो जाएगा 38 गुणे हो जाएगा 40, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 38 गुणे 40 बटे में हो जाएगा 19, तो 19 दुना हो जाएगा 38, 19 से 19, अब 20 दुना हो गया 40 दुना हो गया 80, x बराबर हो गया 80 लीटर, यही आपका पूछा गया है। ओके, 40 दुना 80 यही आपका पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको पहले समझ लीजिए। देखो पानी का कोई ड्रम है, 3 बटे में 5 भाग भरा हुआ है, और उसी ड्रम में से पहले 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, और जब निकाल लिया जाता है तो केवल उसमें 1 बटे में 3 मतलब 1 बटे में 8 मात्र पानी भरा है। पहले इतना भरा था, फिर इतना भरा है, और जब पहले ज्यादा था अब कम हो गया, उसके लिए अंतर करोगे तभी तो पता चलेगा। जैसे देखो अगर किसी के पास 20 रुपया है, और 20 रुपया है जब, और 10 रुपया कहीं मतलब इसी में से खर्चा कर दिया, तो 10 खर्चा करेगा, जब इन दोनों का अंतर करोगे तभी पता चलेगा। जब 20 में से 10 जाएगा यानी 10, यानी उसके पास बचा कितना है, बचा कितना है 10 रुपया ही तो बचा है, यानी जब अंतर करोगे तभी तो पता चलेगा। यानी पहले इतना था अब इतना हो गया, अब इसी दोनों का अंतर जब कर दिए तो कितना निकाला है, वो भी निकाला है, यानी अंतर किया, यानी इसी अंतर के बराबर ये भी 38 कर दिए, यानी ये भी तो निकला है। यानी उस टंकी में से कितना निकला है ये माने रखा है, यानी वही पूछा है, वही आपको करना है ना, कितना निकला है, कितना शेष बचा है ये नहीं पूछा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी पूछा कितना आ सकता है, यानी उस ड्रम की जो मतलब कैपेसिटी है कितने लीटर का है। यानी जब वो ड्रम जो है 80 लीटर का था, 80 लीटर में आपको 38 लीटर आपका वो निकाल लिया, और पहले इसी 80 लीटर में 3 बटे में 5 मतलब भाग भरा था, और जब 80 लीटर निकाल लिया तो केवल 1 बटे में 8 ही मात्र बचा हुआ था। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, बहुत ही आसान है, आप आसानी से हल कर लोगे। अब 4 एक विद्यालय में 1 बटे में 4 भाग यहाँ कर दो, 1 बटे में 4 भाग लड़कियां तथा 1 बटे में 6 भाग कर दो लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं, है ना। फिर कहा कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लिए हैं, है ना, कितने लोग नहीं लिए। कहा है कोई विद्यालय है, उसमें से 1 बटे में 4 लड़के हैं, लड़की है, और 1 बटे में 6 लड़के हैं, इतने लोग भाग लिए, यानी 1 बटे में 4 और 1 बटे में 6 मतलब ये लड़के जो हैं, इतने विद्यार्थी जो हैं, इतने लोग तो भाग लिए, यानी जो लोग बच रहे हैं कितने लोग हैं, है ना, कितना भाग है कि वो मतलब शिविर में भाग नहीं लिए हैं, है ना। तो करोगे क्या, देखो अगर करोगे क्या, जैसे कहा है एक विद्यालय में 1 बटे में 4 भाग लड़कियां तथा 1 बटे में 6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं, तो जो विद्यार्थी हैं कि शिविर में कितने मतलब प्रतिशत, यानी प्रतिशत नहीं पूछा, सॉरी, कहा है कितना भाग जो है शिविर में भाग नहीं लिए हैं, यानी जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं कितने प्रतिशत, यानी कितने भाग नहीं किए हैं। तो करोगे क्या, देखो अगर हम
जो लोग लिए हैं, देखो ऐसे शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थी, है ना। ओके, शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थी कितना है? 1/4, 1/6। विद्यार्थी में लड़के भी आ जाते हैं और लड़कियां भी, तो यानी इसी को हम जोड़ दे रहे हैं 1/4 प्लस 1/6। अब जब दोनों को जोड़ोगे तभी तो पूरा विद्यार्थी होगा, क्योंकि ये अलग अलग दिया है, ये मतलब लड़की है और ये लड़के हैं। अब इसी को जोड़ दो। अब हल जब करोगे तो यानी इसका एलसीएम लोगे, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। जब 12 हो जाएगा तो यानी एलसीएम लिया जाता है ऐसे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन ले, जो संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। विभाजित कर दे ये नहीं, जो विभाजित हो जाए। देखो 4 तिया 12 और 6 दूना 12, यानी 12 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या से विभाजित हो रही है। तो अगर ये 12 4 के पास ले जाएंगे तो 4 काट देगा, कितना बार? 3 बार। जो जितना बार काटेगा वो डायरेक्ट ऊपर अंश में चला जाता है ना। तो यानी 4 तिया 12, 3 बच रहा, 3 ऊपर जाएगा, 3 हो गया। बीच में है प्लस कर दो। फिर कहा है यानी फिर है आपका ये 6 12 जो है 6 के पास ले 6 दूना 12, यानी 2 हो जाएगा। तो आपका हो गया 5/12। यानी जो विद्यार्थी है विद्यालय में 5/12 लोग जो है इतने भाग मतलब शिविर में भाग लिए हैं। 5/12 भाग शिविर में आपका उतना पार्टिसिपेट किए हैं। अब कहा है कितने लोग नहीं भाग लिए, यानी कितने लोग उसमें नहीं गए। तो इसी में का जब अंतर करोगे तो तभी तो पता चलेगा। अंतर कैसे करोगे? देखो, अगर कोई आपको शुरू में बताए थे भिन्न में, कोई भी अगर भाग होता है, कुल भाग का 1 भाग होता है, यानी ये कुल भाग जो दिया है उसका 1 भाग होता है ना। 1 भाग को प्रदर्शित करता है, यानी इसी में से 1 मतलब आपको माइनस करना है। तो इतना हो गया 12। तो 12 कन्नन 12, अब 12 में से 5 जाएगा 7/12, है ना। इतने लोग भाग नहीं लिए, ओके, यही आपका आंसर है। यही पूछा, इतने लोग तो भाग लिए, इतने लोग नहीं लिए हैं, और यही आपका आंसर है।